कहना था, लेकिन आप कह रहे हैं ये जो हिडन एजेंडा है, ये तो ट्राइफिकेशन का हिडन एजेंडा है, जो नैरेटिव ने सेट किया कि इम्प्लाइज कॉस्ट करते सारे किए जा रहे हैं। आप अगर समझेंगे, आज जो बिजली बोर्ड की जो अपनी पैदावार है, उसका हम जो स्टेट की कंजम्पशन है बिजली की, उसमें लगभग 20% बिजली की अपनी पैदावार है। 80% हम बिजली खरीद सकते हैं, और 80% जो बिजली खरीदते हैं 8 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए, जो भी मार्केट का रेट है उस हिसाब से पीते या डिफरेंट से खरीदते हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट से कहने पे हम 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभी जो गवर्नमेंट का जो बिल बनता है उसको रेज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है ग्रांट है। तो ग्रांट में आज की डेट में गवर्नमेंट से बिजली बोर्ड को कोई ग्रांट नहीं आ रही है, जो सब्सिडी उनके कहने पे दी जा रही है वही रोल बैक होगी। पहला तो वही है, और सबसे बड़ा जो बिजली बोर्ड के संकट का कारण है वो वही है, गवर्नमेंट उस सब्सिडी को समय पे रोल बैक नहीं कर पा रही है। आज भी 600-700 करोड़ की सब्सिडी गवर्नमेंट के पास है जो नहीं कर पा रही है, उस करके हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें बैंक से पैसा लेना पड़ रहा है, महंगे इंटरेस्ट पे लेना पड़ रहा है। तो सारा कारण जो है, जो फ्री बीज है, जो है सब्सिडी दी जा रही है, गवर्नमेंट बढ़िया गवर्नमेंट दे सकती है, वो 300 दे, 500 दे, लेकिन जो चैरिटी इंस्टीट्यूशन बिजली बोर्ड 6 महीने तक तो कर सकता है, तो सालों नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का पैसा रोल बैक समय पे आए तो बिजली बोर्ड की स्थिति अपने आप ही सुधरेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सरकार के अपने फैसले में विरोधाभास है। वो जैसे बोल रहे हैं कि आपने इंजीनियर की पोस्ट पे कम करके आप कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, पर वहीं कहीं ना कहीं चीफ ऑफिस खोल रहे हैं, सर्कल ऑफिस खोल रहे हैं, जिसमें आपकी करोड़ों की इम्प्लीकेशन है। अगर आप फाइनेंशियल मेजर कुछ उठाना चाहेंगे तो आपके जो अपने फैसले हैं उसमें भी आप वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लेकिन वो तो कहीं नहीं। हमने उसका विरोध किया था कि आज कार्यालय की जरूरत नहीं है, उसके बाद खोले, लगभग 18 करोड़ 19 करोड़ का खर्चा बिजली बोर्ड का डाला। तो वहीं जो दूसरी बात कह रहे हैं कि हम ऊपर की पोस्टों को कम करके नीचे की पोस्टें भरेंगे, तो नीचे की पोस्टें भी 10 और 30 पद पिछले साल के प्रूव हुए हैं, और गवर्नमेंट के पास फाइल पड़ी है, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गया, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो सब कमेटी जो जिस दिशा में काम कर रही है वो ठीक है, क्या नैरेटिव सेट कर रही है, पर हमारी समझ है सब कमेटी का मेन मकसद है, आप उनके पास कोई भी तर्क दे, पर उनका मकसद है बिजली बोर्ड की कॉस्ट रिडक्शन के नाम पे बिजली बोर्ड के जो ऑफिस है उनको तहस नहस करना, उनको कम करना, और बिजली बोर्ड में कर्मचारी की संख्या को कम करना। और नीचे जो आज बोल रहे हैं रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, आपको साथी मीडिया के साथी को पता होगा, गवर्नमेंट में एक पॉलिसी आ रही है, आउटसोर्स की पॉलिसी आ रही है, जिसके तहत पूरी भर्तियां गवर्नमेंट में आउटसोर्स पे की जाएगी। आप साथी देखेंगे उसी तरह पे जो नई भर्तियां जो हमारे पाइपलाइन में भर्तियां उसको रोका जा रहा है कि आगे आकर के आउटसोर्स में भरेंगे या कोई नया मैकेनिज्म निकालेंगे, उस पर हम कहना चाहेंगे कि आज जो बिजली बोर्ड में भी है, स्टेट में भी आउटसोर्स का कर्मचारी है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि उसका फ्यूचर निश्चित नहीं है। हम कहना चाहेंगे गवर्नमेंट अगर इसमें आगे जा रही है, कोई इस तरह की नीति ला रही है, तो उसमें जैसे कोई सर्टन, उसमें कोई ना कोई सर्टन होना चाहिए कि उसका फ्यूचर क्या होगा। जैसे डेली वेज पॉलिसी है कि 3 साल के बाद रेगुलर होंगे, कॉन्ट्रैक्ट की है कि 2 साल के बाद रेगुलर होंगे, उसी तरह की कोई पॉलिसी ला रही है। अगर उस पॉलिसी में कोई फ्यूचर होगा कि उनका फ्यूचर सिक्योर है, तो पॉलिसी को माना जा सकता है। लेकिन अगर जिस तरह की आउटसोर्स की प्रैक्टिस आज है कि आप हायर एंड पास 6 साल के लिए आप सेवा दो, उसके बाद आपको घर भेजा जाएगा, उसका हम विरोध करेंगे, बिजली बोर्ड के कर्मचारी विरोध करेंगे। और मुझे लग रहा है एज ए संयुक्त कर्मचारी महासंघ में उसका महासचिव उस फ्रंट पे इसका विरोध करेंगे जिस पॉलिसी में गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है।